हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी परीक्षाएं कराई गई थी 28 और 29 जून को, यानी कि दो परीक्षा आपकी कराई गई थी। एक आपका कराया गया था 25/2024 और एक आपका कराया गया था 26/2024, यानी कि विज्ञापन संख्या। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में कि कट ऑफ में क्या बदलाव किया गया है इस बार, और महिला और पुरुष दोनों के लिए। और आपको बता दें, जो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बात करेंगे। और अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ इतना बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का है। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सभी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको बिल्कुल जानना जरूरी होता है, जिससे आप कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हम पूरा डाटा यहाँ पे रखे हैं, यानी कि इसको जो है तैयार किए हैं, जिससे आपको कट ऑफ निकालने में आसानी हो। देखिए, यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जब यहाँ पे आपका पेपर कराया गया था, एक आपका पेपर हुआ था 28 तारीख को, एक आपका पेपर हुआ था 29 तारीख को, यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, आपको बता दें, प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी थी टोटल वैकेंसी थी वो 40,247 यहाँ पे पदों की संख्या थी। और इसमें और भी चीज़ें मांगी गई थी, जो 8 वर्ष का यहाँ पे अनुभव मांगा गया था, ठीक है। हम यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करके रखे हैं। और आपकी परीक्षा का जो टाइमिंग था वो 2.5 घंटे का टाइमिंग था, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। और देखिए, अगर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, तो पदों के आपको हेड मास्टर के लिए जो है 6,061, और हेड टीचर के लिए यहाँ पे 40,247। और प्रधान शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल आपके आवेदन आए हुए थे वो 1,21,000, और प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे आया था 22,000, ठीक है। यानी कि एक सीट पर 3 छात्र, ठीक है, इसके लिए। और दूसरे के लिए एक सीट पर 3 या 4 छात्र यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। लेकिन हम लोग प्रधान शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, इसके लिए कट ऑफ बताएंगे आपको हम। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर हम सामान्य पुरुष वर्ग की बात करें, ठीक है, सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें, वो भी मेल कैंडिडेट की बात करें, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन की गई है कि आपको 40% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 40% नंबर का मतलब ये हो गया आपका कि 60 अंक आपके होने चाहिए। अगर आपका 150 में, ठीक है, 150 प्रश्न थे, तो आपका यहाँ पे अगर 60 अंक आता है, 60 नंबर आते हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। ये जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर बीसी पिछड़ा वर्ग की बात करें, यहाँ पे 36.5% यानी कि 55 अंक मान के चलिए मोटी मोटा। लेकिन यहाँ पे अगर 36.5 अंक के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो आपका 54.75, तो हम लोग इसको पूरा मान के चलेंगे 55, ठीक है। आपके इतने नंबर आ रहे हैं, यानी कि 150 में आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं 150 प्रश्नों में, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपका इससे नीचे आ रहा है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपका 60 से कम आ रहा है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कम से कम आपके जो है 60 अंक आने चाहिए, और यहाँ पे 55 अंक आने चाहिए बीसी में। ईबीसी की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका 34% के अनुसार, यहाँ पे अगर 34% यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स मांगा गया है, तो यानी कि 51 नंबर अगर आपके हैं आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। SC ST और PH कैंडिडेट की बात करें 32%, यानी कि 48 नंबर। और सभी महिला वर्ग की बात, सभी महिलाओं की अगर बात करें 32%, यानी कि 48 नंबर। EWS की बात करें यहाँ पे 40%, यानी कि 60 अंक, यानी कि जनरल के बराबर, यानी कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके बराबर आपके 60 अंक होने चाहिए। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। अगर आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पे, अगर जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, परसेंटेज दिया गया है कि आपके यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स जो दिए गए हैं न्यूनतम, अगर आपका इससे नीचे आता है तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, और आप रेस से पहले ही बार हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर 60 अंक दिया है अनरिजर्व कैटेगरी की, अगर आपका 59 नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूनतम पासिंग मार्क है जो यहाँ पे रखा गया है, यानी कि 150 में जो है आपके इतने इतने चाहिए, कैटेगरी वाइज जो अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, आपके इतने नंबर होने चाहिए। पेपर क्या था यहाँ पे, पेपर की अगर बात करें, सामान्य अध्ययन की अगर बात करें, तो यहाँ पे 75 अंक का था, यानी कि दो भाग में डिवाइड था आपका प्रश्न पत्र। एक सामान्य अध्ययन था जिसमें 75 अंक, उसके बाद डीएलएड वाला पोर्शन था जिसमें वो भी 75 अंक, यानी कि टोटल मिलाकर के आपका जो है 150 प्रश्न। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे बात करें, प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे, लगभग 1,19,000 के आसपास जो है कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। तो इसके हिसाब से, और जो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया है कि जो 1,21,000, यानी कि लगभग 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए थे, तो आप मोटी मोटा मान के चलिए कि तीन एक सीट पे 2 या 3
3 छात्र यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पेपर का लेवल किस प्रकार से था, मैथ की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप मैथ में 20, 15 और 10 10 यहाँ पे करके दिया गया है पॉलिटी करेंट अफेयर। ये तो आपका पेपर है और कौन कौन से यहाँ पे कितने कितने नंबर का जो है था, इसके बारे में था ये। अब हम लोग सीधे चलते हैं आपके कट ऑफ को लेकर के। देखिए ये बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं जानेंगे कि आपके कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, कितने सीटें हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वो सारी सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, जिस वजह से जो है कट ऑफ आसानी से निकाला जा सके। अगर यहाँ पे पेपर के लेवल की बात करें, जैसे आपको पता है कि सामान्य अध्ययन का अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा था कि जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आए थे जो 75 नंबर के थे, वो काफ़ी मतलब कि ना ही जो है मॉडरेट लेवल के थे एक तरह से देखा जाए, ठीक है। और वहीं पे अगर डीएलएड की बात करें, डीएलएड वाला जो पोर्शन था 75 अंक का, वो आसान बताया जा रहा था। लेकिन देखिए जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें आसान होती हैं, और जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और आपको पता है कि अगर इस प्रकार से भर्तियाँ आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हुए होंगे उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8 वर्ष का जो है इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो उसकी वजह से या तो आप काम करिए या तो पढ़ाई करिए, तो इस वजह से भी जो है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन होने वाली है। ये भी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए जो लोग कंटिन्यू रेगुलर तैयारी करने वाले हैं उनका तो पेपर अच्छा गया ही होगा, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं काम के सिलसिले में, मान लीजिए डेली काम पर जाना, जो है विद्यालय में पढ़ाना, उसके बाद से पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से जो है आके दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं और आप लोगों ने मिलाया हुआ है तो आपके कितने आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे, यानी कि किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं और उसके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है। कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है पुरुष और तथा महिला की, यानी कि मेल और फीमेल की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, जो यहाँ पे पुरुष वर्ग हैं, तो यहाँ पे पुरुष वर्ग के लिए अगर बात करें, यहाँ पे देखिए न ज़्यादा न कम, ठीक है, मीडियम में लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, कंपटीशन किस प्रकार से है और कितने लोगों ने पेपर दिया, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताया है। तो उस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ कितने रहने वाली है उसको देखते हैं। अगर यहाँ पे हम सामान्य वर्ग की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 70 से 75 के आसपास हमने यहाँ पे आपको रखा है। ये 70 से 75 के आसपास इसलिए रखा गया है, और उसके बाद से यहाँ पे प्लस और माइनस रखा गया है आपको कितना, लगभग 5 नंबर, ठीक है। प्लस या माइनस इसमें आपको 5 नंबर रखना है। या तो देखिए कट ऑफ जब आपकी जारी की जाएगी तो उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर इसमें कम किया जाएगा। और सेम कंडीशन आपको यहाँ पे एक चीज़ और अप्लाई करना है कि जो महिला वर्ग हैं उनके लिए क्या है कि पुरुषों से उनका जो कट ऑफ होता है मैक्सिमम जो है 10 नंबर तक, ठीक है। और आपको बता दें कम से कम लगभग 5 आप मान के चलिए, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है कम नहीं होने वाला है। कि पुरुष और महिला के जो कट ऑफ होता है उसमें 10 नंबर का अंतर होता है, लेकिन 10 नहीं, आप इसको 5 ही मान के चलिए, ठीक है। आप इसमें 5 माइनस करके चलिएगा महिला के कट ऑफ में जो जनरल वाले होंगे, ठीक है। यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे 65 से 70 के आसपास, यहाँ पे हमने प्लस माइनस पहले से ही रखा है कि प्लस और माइनस आप करेंगे कितना, 5 नंबर करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पे 5 नंबर। उसके बाद बीसी की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 60 से 65 के आसपास, प्लस माइनस आपका 5 नंबर, ठीक है, 2 से, यानी कि मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं कि 5 नंबर तक आपको आगे पीछे करना है। उसके बाद यहाँ देखिए ईबीसी की बात करें, ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका है वो आपका है ये 55 से 60 के बीच, यानी कि 55 से 60 के बीच प्लस और माइनस 5 यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा आपको आगे पीछे होने की संभावना है और ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट की अगर बात करें यहाँ पे 50 से 55 के आसपास, यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस करना है, जिसमें 5 नंबर कम से कम। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की बात करें 50 से 52 के आसपास, क्योंकि इनको जो है छूट भी दिया जाता है, तो यहाँ पे आप प्लस और माइनस आपको 5 नंबर, प्लस और माइनस आपको 5 नंबर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी या टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, तो उसमें जो महिलाओं की कट ऑफ थी, ध्यान दीजिएगा, जो उसमें महिलाओं की कट ऑफ थी पुरुषों से 10 नंबर जो है अधिक थी। और उसके बाद से क्या हुआ था कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जो पुरुष वर्ग थे उसमें लगभग देखिए 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर तक जो है यहाँ पे कट ऑफ कम थी। किसी किसी में तो बराबर ही चला गया था, यानी कि अगर यहाँ पे 70 रखा गया है कट ऑफ आपकी है तो 70 भी महिलाओं की भी
कट ऑफ गई थी, अगर यहाँ पे बीसी और ईबीसी की बात करें तो इस प्रकार से जो है जो भी कट ऑफ आपको दी जा रही है उसमें आप प्लस माइनस जरूर करिएगा 5 से 6 नंबर के आसपास इधर उधर, ठीक है। तो जिनका भी देखिए जो हमने अभी आपको बताया है कि 40% जनरल के लिए यानी कि अंडर कैटेगरी के लिए आपका कम से कम क्वालिफाई मार्क्स है, इससे अगर कम आता है तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ हमने जो आपको बताया था शुरू में कि 40, 36 और 34-32% जो आपके हैं वो आपके होने चाहिए, अन्यथा आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। और जो भी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें प्लस माइनस करिएगा। और बाकी आंसर की अगर बात करें तो आंसर की भी आपकी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और भी है, आपत्ति, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो गलत भी होंगे उसके आंसर, तो उस पर आप आपत्ति किया जाएगा जिसमें कॉमन नंबर भी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। तो उसमें देखा जाएगा कि कितने जो है प्रश्न गलत हैं या आंसर गलत दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि आंसर की में भी आंसर्स गलत होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस वजह से। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपको देनी थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज़ और बताइएगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार से था, आप लोगों ने दिया है पेपर तो आपको एक चीज़ पता ही होगा, ठीक है, कि पेपर आपको कैसा लगा, मतलब देने में कठिन था या सरल था, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।